हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खो रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा जारी, कौन से मिलकर तमाम माफियाज की सरगोपी करेंगे। सिपाही सलार का दो टोक पैगाम। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बोले, सबको पता होना चाहिए रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। ये महज इत्तफाक नहीं, पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हैं। हमारा मुल्क वसाइल से मालामाल है, छुपे खजानों से फायदा उठाकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। मुल्क में खौफनाक निज़ाम चल रहा है, इंतखाबी मुशावरत की भी इजाज़त नहीं। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमती वकला पर बरहम। अदालत ने बैरिस्टर गौहर को जेल में बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। बल्ला वापस क्यों दिया? इलेक्शन कमीशन का PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हुक्म इम्तना के खिलाफ कानूनी जंग का फैसला। लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल, पेशावर हाई कोर्ट से ही रुजू किया जाएगा। मखसूस सीटों के लिए तहरीक इंसाफ की फहरिस्त अपलोड न करने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वकील को कल हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। दो रोज से हाई कोर्ट पर हमले जारी, मुखालिफिन की कोशिश है तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर छिन जाए। एक शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कौम को अजियत में क्यों डाला जा रहा है? इलेक्शन शफाफ न हुए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? बैरिस्टर गौहर का सवाल। PTI कोर कमेटी इजलास में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत। लाडला वो होता है जिसको जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बना उसको हथकड़ियां लगाकर पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया जाए। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो और उसको कहा जाए गुड टू सी यू। लाडला वो था जो बुलाने पर भी अदालतों में पेश ना हुआ। 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर रुसवा किया गया। बास कुव्वतें अब भी पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं। जहर खत्म करने में कई बरस लगेंगे। शहबाज शरीफ कराची की हालत पर अफसुर्दा। इक़्तिदार में आकर शहरे कायद को हक दिलवाने का वादा। MQM को संजीदा पार्टनर करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, नए हालात में सियासी जमातों की ज़हनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। मुस्तहकम जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। सिंध फतह करने के मिशन पर निकले नून लीगी सदर के कराची में डेरे। लीगी रहनुमाओं की मुत्तहदा और GDA क़यादत से मुलाकातें। कराची वालों से मिलकर रोशनियों की बहाली की जिद्दोजहद जारी। पीपल्स पार्टी का चार्टर दूरस्थ नताइज मुरतब करेगा। पहली बार शहर कायद के वासियों की मुंतखब जमात विफाक में भी हुकूमत चलाएगी। आसिफ अली जरदारी का नए फलाही मंसूबे लाने का दावा। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। ऐलान साबिक सदर से मुलाकात में किया। हमेशा सिंध को नजरअंदाज करने वाले वोट मांगने पहुंच गए। सूबे में नून लीग की पोजीशन 0 है। मतवाले इलेक्शन से डर भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं। आम इंतखाबात में इनकी शिकस्त यकीनी है। शर्जील इनाम एमन की समा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं? नून लीगी सदर के कागजात नामजदगी पर एतराज लगा। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के फॉर्म पर एतराज, फैसला महफूज। NA 89 मियांवाली से बानी PTI के फॉर्म पर भी एतराज। NA 147 खानेवाल 4 से अब्दुल अलीम खान के कागजात मंजूर। इश्तिहारी होने पर NA 4 सवात से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद हो गए। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात नामजदगी पर एतराज के बाद रिटर्निंग ऑफिसर बदीन ने फैसला रोक लिया। बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कल तक की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया। खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 16 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर पाकिस्तान की मुसलसल 16वीं शिकस्त। शाहीन मेलबर्न टेस्ट भी हार गए। 317 रन के हदफ का ताकुब करती कौमी टीम 237 पर ही ढेर। बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। ओपनर्स के बल्ले चले ना साउथ शकील कुछ कर सके।
बाबर आजम 41 और रिजवान की 35 के इंफरादी स्कोर पर पवेलियन वापसी। आखिरी 5 खिलाड़ी सिर्फ 18 रन ही बना सके। 10 विकेटें लेने पर पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। मार्च का कैच पकड़ा जाता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। कप्तान शान मसूद का मैच के दौरान कई गलतियों का एतराफ। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने मलबा नाकिस एम्पायरिंग और टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। कहा टीम अच्छा खेली, पूरे मैच में एम्पायरिंग ठीक नहीं हुई। टेक्नोलॉजी ने दुरुस्त काम किया होता तो नतीजा बदल सकता था। कराची में फिर शोले भड़क उठे। एक ही रोज आतिशबाजी के 3 वाकयात। पोर्ट कासिम पर धमाके के बाद स्टील मिल में आग लग गई। 2 अफराद झुलस कर जाम बहक। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तोलिया फैक्ट्री जल गई। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। औरंगी टाउन में शॉर्ट सर्किट के बायस गत्ते का कारखाना राख बन गया। लाखों रुपए का नुकसान। फैजाबाद धरना केस इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। वजारत दिफा के जरिए नोटिस इरसाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का 3 MPO नाफिज करने का इख्तियार गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की दरख्वास्तें मंजूर। सेनेट का मुख्तसर तरीन इजलास। कार्रवाई 1 मिनट भी जारी न रह सकी। कोरम पूरा न होने पर सेशन पीर तक मुलतवी। इजलास के अल्तवा पर अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने धरना। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने सरेआम फांसी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक आइंदा माह से होगा। गजा पर हमले जारी। इसराइल की नसीरात और मगाजी महाजर कैंप्स पर वहशियाना बमबारी। 35 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 187 शहादतें। मजमूई तादाद 21,507 हो गई। हमास का मुंह तोड़ जवाब। 5 सहूनी फौजी हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। कई टैंक और गाड़ियां भी तबाह। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। मुल्क भर में साल नौ की तकरीबात पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद नोटिफिकेशन जारी। तमाम इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए। 2023 का आखिरी कारोबारी दिन। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 17 अरब रुपए मालियत के 59 करोड़ शेयर्स का लेन देन। इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। 62,451 पर बंद। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गिलगित और गोप्स में दर्जा हरारत -5। कलाम और रस्तौर में -4 रिकॉर्ड। कराची में रात के वक्त ठंड में इजाफा मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की पेशगोई।